नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वह पंचायत प्रतिनिधि जिनमें वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बिहार सरकार ग्रामीण विकास अभियंत्रण संगठन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को आदेश जारी किया है। सभी जिलों को जो है कि निर्देशित किया है कि पंचायतों में यदि मनमानी करेंगे मुखिया तो जाना पड़ेगा जेल। वार्ड सदस्य, पंचायत कार्यकारिणी के सदस्यों को जो है कि मनरेगा योजनाओं में भूमिका को लेकर जो है कि ग्रामीण विकास अभियंत्रण संगठन बिहार सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। बिहार सरकार ने जो है कि सभी जिलों को भेजे संदेश में बताया है कि वार्ड सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर से ही पंचायत में योजनाएं चलाई जाती हैं और पंचायतें जो है कि विकास कार्य करती है। ऐसे में वार्ड सदस्यों द्वारा यह शिकायत किया जाता है कि उन्हें जो है कि योजनाओं में सहभागिता, उनकी भूमिका नहीं पड़ रही है, जो कि समझ से परे है। चूँकि वार्ड सदस्य जो होते हैं वो एक पंचायत के कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं और वे लोग जो कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करते हैं उस पर जो है कि अंतिम मुहर ग्राम सभा लगाती है और ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन होता है और उन्हीं योजनाओं को जो है कि सरकार मंजूरी देती है और राशि का जो है कि भुगतान करती है, जिससे जो है कि पंचायत के विकासों का कार्य होता है। ऐसे में जो है कि बिहार के वार्ड सदस्य अपने अपने स्तर से जो है कि पंचायती राज विभाग से यह शिकायत करते हैं कि वार्ड सदस्यों की जो भूमिका है मनरेगा योजना में मुखिया के द्वारा जो है कि उन्हें कार्य से वंचित किया जाता है। मुखिया के द्वारा कहा जाता है कि इस योजना में वार्ड सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है। इसी को लेकर सरकार ने जो है कि स्थिति स्पष्ट किया है। अब जो है मुखिया जी हों, पंचायत सचिव हों, वार्ड सदस्यों को जो है कि योजनाओं में सहभागिता देनी होगी, उन्हें जो है कि कार्य देना होगा, नहीं तो जेल यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। चूँकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, इसे संबंधित आदेश सभी जिलों को भेजते हुए सारे स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि चूंकि वार्ड सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, इनके हस्ताक्षर से ही योजनाएं चलती है, फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वार्ड सदस्यों को योजनाओं में भूमिका से वंचित कर दिया जाए। यदि वार्ड सदस्य इस प्रकार की शिकायत सरकार से करेंगे तो कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। इस संबंधित शिकायत जो है कि प्रमंडलों के आयुक्त के पास किए जा सकेंगे, जहां जो है कि प्रमंडलीय आयुक्त इस पर निर्णय लेकर मुखिया को पद से हटाने का आदेश भी पारित कर पाएंगे। तो इसी के तर्ज पर जो है इसी तरह सरपंच और पंचों के लिए भी जो है कि सरकार ने निर्देश जारी किया है। पंचायत के सभी फैसले तो ग्राम सभा में पारित होते ही हैं, ग्राम सभा में पारित करवाए जाते हैं, जिसमें वार्ड सदस्यों की सहमति तो होती ही है। साथ ही प्रदेश में जो है कि सरपंच और पंच पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। चूँकि पंचायत में बिहार पंचायत एक्ट में जो है कि सरपंच और पंचों का प्रावधान किया गया है। सरपंच और पंच भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये लोग जो है कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, प्राथमिक सदस्य होते हैं। चूँकि ग्राम सभा में सभी लोग शामिल होते हैं। ग्राम सभा में गांव का एक व्यक्ति, एक मतदाता जिसका मतदाता सूची में नाम होता है, वह भी ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसके अलावे जो है कि ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच निर्वाचित प्रतिनिधि होने के साथ साथ ग्राम सभा के प्राथमिक सदस्य होते हैं। सरकार ने यहाँ कहा है कि चूंकि बहुत से गरीब परिवार और निर्धन व्यक्ति इन पदों पर चुनाव जीत कर आए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बदहाली के दौर से गुजर रही है, खस्ता हाल होने की स्थिति में ये लोग जो है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करने में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पंचायत में जो लाभकारी योजना है मनरेगा योजना में पंच और सरपंचों की भूमिका तय करते हुए सरकार ने कहा है कि आवश्यकता के अनुसार इन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, ताकि ये लोग जो है कि अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाए और जो है कि पंचायतों में अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी बनी रहे, सुधार हो। चूँकि सरकार यह मानती है कि ये लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं, फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इनकी जो है कि ग्राम सभा में उपस्थिति ही ना हो। प्रायः ऐसा सरकार के समक्ष यह बात आती थी कि ग्राम सभा के बैठकों में सरपंच और पंचों को जो है कि दरकिनार करके मुखिया के द्वारा ग्राम सभा करवा ली जाती थी।
इसी बात को लेकर जो है कि ग्रामीण विकास अभियंत्रण संगठन ने सभी जिलों को निर्देशित और आदेशित करते हुए आदेश जारी किया है कि आगे से ऐसी कार्रवाई मुखियों के द्वारा की जाती है तो जेल जाने की तैयारी भी मुखिया कर ले। इससे संबंधित शिकायत जो है कि तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के पास की जा सकेगी, जहां से जो है कि आयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखिया को पद से हटाने का जो है कि आदेश पारित कर सकेंगे। सरकार ने इसे संबंधित सभी जिला को भेजते हुए इसका अनुपालन सख्ती के साथ करने का आदेश दिया है। इसका अनुपालन नहीं करने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विदित हो कि सरपंच और पंचों को जो है कि चुनाव पूर्व सरकार ने बृहद पैमाने पर विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित कराने का जो है कि बात कहा था, किंतु जो है कि सरकार इससे संबंधित स्पष्ट आदेश अब तक तो जारी नहीं कर पाई। लेकिन अब जो है कि सरकार कह रही है कि ये लोग जो है कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्य जो होते हैं कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं और ये सारे जनप्रतिनिधि हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है सरकार का कि चूंकि वार्ड सदस्यों से भी शिकायत प्राप्त न हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि वार्ड सदस्य यह कहते नजर आए कि उनको जो है कि योजनाओं में कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। चूंकि वार्ड सदस्य भी पंचायत में विकास करवाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनसे जुड़े हुए मतदाताओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी जो है कि अब मुखिया को सौंपी गई है, जिसमें वार्ड सदस्य अनुशंसा से मनरेगा योजना में जो है कि वार्ड सदस्य के जो अनुशंसित लोग होंगे, वार्ड सदस्य जिनके नामों का चयन करेंगे, उन लोगों को जो है कि मुखिया और पंचायत रोजगार सचिव रोजगार उपलब्ध करवाने का काम करें। यदि इसमें चूक होती है तो वार्ड सदस्य इसकी शिकायत प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कर देते हैं, तो मुखिया को जो है कि पद से हटाने की कार्रवाई जो है कि प्रमंडल के आयुक्त कर सकेंगे। ऐसा जो है कि स्पष्ट निर्देश सभी जिलों को भेज दिया गया है। उसी के तर्ज पर यहाँ सरपंच और पंचों की बात करते हुए कही गई है कि सरपंच और पंच अधिकतर इसमें जो है कि निर्धन व्यक्ति चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें SC ST के जो है कि अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति खस्ता हाल है, तो ये किस प्रकार जो है कि अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बिहार के सभी जिलों को निर्देश भेजते हुए कहा है कि इन लोगों को जो है कि पंचायत में चलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ देने का जो है कि व्यवस्था किया जाए, ताकि ये लोग जो है कि बेरोजगारी से जूझते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें रोजगार दिया जाए। और इसके लिए ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने मनरेगा योजना को ही चुना है कि मनरेगा योजना के तहत इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार के इस निर्देश का क्या असर पड़ता है और धरातल पर इसको कितना उतार पाने में सरकार सफल होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय